हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो हिकविजन का ये ट्यूरेट कैमरा है 2 MP IP एक्यूसेंस कैमरा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो कैमरा है ये इस कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ है। इसके मैं पहले तो आपको फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। और ये आप देखिए कि ये इसकी बॉडी है, ये कैमरे का बहुत ही हैवी बॉडी है और 2 मेगापिक्सल की कैपेसिटी में है। मॉडल नंबर इसका है DS2CD2326। तो ये आपको IP कैमरा है और ये आई सीरीज़ के NVRs के साथ काम करता है। आई सीरीज़ मतलब जो नॉर्मल NVRs हैं, जो आपके 7P16 वगैरह हैं, जो 7P सीरीज़ है या 76 सीरीज़ है, उसके साथ ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए एक्यूसेंस इनेबल्ड आपका NVR होना चाहिए, तभी आपका ये कैमरा काम करेगा। तो ये जब भी हम आप इसको लगाने से पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल फीचर्स हैं इसके अंदर। ये सेकंड जनरेशन का कैमरा है। सेकंड जनरेशन, जैसे कि आपने पहले जनरेशन में, अपने फर्स्ट जनरेशन में देखा था कि कैमरेज जो होते थे वो मोशन डिटेक्शंस इनेबल्ड होते थे, कि भाई मोशन को सेंस करते थे, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ह्यूमन और व्हीकल को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन ये सेकंड जनरेशन का कैमरा है, इसमें ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, तो जिसमें कि ह्यूमन और प्लस व्हीकल दोनों का ही डिटेक्शन अवेलेबल है। जिसको भी आप ऑन कर देंगे तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में ये इसके अंदर जो है माइक भी अवेलेबल है, इसके अंदर जो है स्पीकर भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि ये आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि पार्किंग वगैरह में भी आप लगा सकते हैं, पार्किंग लॉट में लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आप एक प्री डिफाइंड इसके अंदर मैसेजेस होती हैं जो कि आप फीड कर सकते हैं, प्री डिफाइंड मैसेजेस, जिसमें कि जैसे आप अगर रिसेप्शन एरिया में लगाते हैं तो आप इसमें वेलकम मैसेज फीड कर सकते हैं। तो जैसे भी कोई मूवमेंट होती है, कोई भी पर्सन वहाँ पर आते हैं, तो ये कैमरा आपको वेलकम प्रॉम्प्ट से वेलकम करेगा। और दूसरा, जैसे कि अगर आपने किसी एरिया में पार्किंग जोन में लगाया तो उसमें या जिसमें कि आपको नो पार्किंग एरिया है, तो ये दिस इज़ द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इस तरीके से मैसेज बोलेगा, प्लीज़ स्टे अवे। तो ये मैसेजेस हैं जो कि हम अभी आपको एक बार डेमो भी करके दिखाएंगे। तो ये प्लस इसके अंदर जो है 3D DNR फैसिलिटी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि डिजिटल नॉइस रिडक्शन, जो कैमरे की जो पिक्चर क्वालिटी है उसको ये डिजिटली इसकी उसकी नॉइस को जो है रिड्यूस कर देता है। प्लस इसके अंदर जो है WDR फंक्शन अवेलेबल है, वाइड डायनेमिक रेंज। और इसमें जो है ट्रू WDR है। ट्रू WDR का मतलब कि ये 120 डिग्री ट्रू WDR है। नॉर्मली जो है 90 डिग्री होता है जिस जो कैमरेज वगैरह में। और इसके अंदर और दूसरा, इसके अंदर जो है लेंसेज जो है 2.8 mm से लगभग 8 mm तक फिक्स लेंस अवेलेबल होते हैं, 2.8 से 8 mm तक। और ये H.265 और 264 दोनों को सपोर्ट करता है। और ये पावर्ड बाय डार्क फाइटर है। दैट मीन्स कि ये अंधेरे में भी आपकी इमेज बहुत ही क्लियर दे सकता है। और इसके अंदर जो है मेमोरी कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हैं, जो कि SD कार्ड, और ये 128 GB तक सपोर्ट करता है। साथ में इसमें बैकलाइट कंट्रोल फैसिलिटी यानी BLC भी अवेलेबल है, कि अगर आपके जैसे विंडो वगैरह से बाहर से आपके पास लाइट्स आ रही हैं तो ये उस लाइट्स को डिम कर देता है, और जो नॉर्मल लाइट्स है उसको आपको फोकस करता है। प्लस इसके अंदर जो है HLC का फंक्शन भी अवेलेबल है, कि सपोज़ आपने अगर कहीं से कैमरे को आउटर में लगाया हुआ है, तो बाहर लगाया हुआ है, तो हेडलाइट्स जो हाई लाइट्स कंट्रोल्स होती हैं, जैसे हेडलाइट की लाइट आती है आपके कैमरे पे, तो वो उस कैमरे की उस लाइट को रिड्यूस कर देगा और आपकी पिक्चर को क्लियर कर देगा। प्लस इसके अंदर ROI का फंक्शन भी अवेलेबल है, कि आपको जो रीज़न मतलब ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि ये 4 रीज़न ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं, कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में 4 एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं, कि जिसके अंदर आपको ये पर्टिकुलरली उसकी इमेज जो है वो फुल कैपेसिटी में आपको स्टोर करेगा। बाकी एरिया जो रीज़न ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपको जो है पिक्चर की इमेज थोड़ी सी हल्की मिलेगी। तो दैट मीन्स कि जो आपको जैसे एक कमरे में अगर मान लीजिए लॉकर्स हैं आपके 2 या 3 या 4 लॉकर्स लगे हुए हैं, तो आप 4 एरियाज़ को इसमें सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। और ये आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, NVR के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं सीधा। और इवन दो इफ़ यू वांट कि ये PoE इनेबल्ड है, कि अगर आप चाहें PoE डायरेक्टली PoE स्विच से आप वायर इसमें कनेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और एक्सटर्नल पावर अगर आप एडाप्टर से देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और इसमें QR कोड इसमें मेंशन होता है, इसमें QR कोड, यहाँ पर QR कोड आप स्कैन करके इसको आप अपने मोबाइल पे चला सकते हैं। तो ये मोबाइल पे भी आपका हिक कनेक्ट एप्लीकेशन है, जिससे कि ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, और ये आप NVR के थ्रू भी कनेक्ट हो जाता है। NVR में आई सीरीज़ के जो NVRs हैं, ये उसी के साथ ये एक्यूसेंस जो फंक्शन है ये तभी काम करता है। एक्यूसेंस मतलब जो कि आपको ह्यूमन और जो व्हीकल डिटेक्शन है, ये फंक्शन तभी काम करेगा। अगर आप नॉर्मल NVR यूज़ करते हैं तो आप उस फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लस इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर अवेलेबल है। इवन इन केस अगर सपोज़ कोई पार्किंग में कोई पर्सन अनऑथराइज्ड एंट्री होती है,
तो पहले तो ये ऑटोमेटिकली स्टेट करेगा मैसेज उनको कि दिस इज़ ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्लीज़ स्टे अवे, दिस इज़ नो पार्किंग जोन, लाइक दैट। इसमें प्री सेलेक्टेड मैसेजेस हैं जिनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैसेज आपको डिक्टेट करेगा। और उसके बाद अगर फिर भी आप अगर चाहते हैं कि भाई उस पर्सन को कुछ बताना चाहते हैं, तो हिक कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू, आप मोबाइल के थ्रू आप उसको बता भी सकते हैं कि मीन्स उसको आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। तो इसमें प्लस इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स इसमें जो ऑनविफ प्रोफाइल एस और जो है प्रोफाइल जी भी अवेलेबल है, और इसाफी प्रोटोकॉल जो कि हिकविजन की अपनी प्रोटोकॉल है वो भी अवेलेबल है। और इसमें जो है 3 लेवल्स ऑफ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेटर और यूज़र, 3 टाइप के कंट्रोल अवेलेबल हैं। और ये जो कैमरा है इसके अंदर आपको ये 10/100 दैट मीन्स की स्पीड इसमें अवेलेबल है, और इसका जो कंजम्पशन है दैट इज़ 6 वाट्स, ओनली 6 वाट्स, मतलब बहुत ही कम कैपेसिटी इसके अंदर इसको लेता है ये। और इसको कैमरे को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि भाई किस समय आपका कैमरा रिकॉर्ड करे, किस समय नहीं करे, तो वो भी आप इसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ये कुछ फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अब मैं आपको जो है इसके प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के बारे में अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए हमने एक सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने एक पीओई स्विच को कनेक्ट किया है, जिससे कि हमने डायरेक्टली पीओई स्विच से डायरेक्टली अपना कैमरा कनेक्ट किया है, एक्यूसेंस कैमरा, और ये लैपटॉप हमने इस पीओई स्विच से ही कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको इसके फंक्शनलिटी के बारे में बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। हमने एक IP 192.168.1.64 से इसको कॉन्फ़िगर किया है, और अब इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या क्या फंक्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले अगर आप इसमें जाते हैं कि यहाँ पर इमेज करके कैमरे का ऑप्शन आता है, तो कैमरे के अंदर इसमें अलग अलग डिफरेंट डिस्प्ले सेटिंग्स हैं, OSD और प्राइवेसी मास्क। मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये बैकलाइट सेटिंग्स हैं, तो जिसके अंदर की WDR फंक्शन है। WDR मतलब वाइड डायनेमिक रेंज, और ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये ट्रू WDR है, दैट मीन्स कि 120 dB का इसमें WDR है, जो कि नॉर्मली हाईएस्ट होता है। तो नॉर्मली आप अगर किसी भी कैमरे में जिसमें WDR फंक्शन होता है तो वो 90 dB होता है। तो अब इसमें देखिए, जैसे ये पिक्चर है, इसमें अगर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर लाइट पड़ रही है, ये लाइट है, लाइट पे फोकस है, तो लाइट आपको जो है अगर हम WDR फंक्शन ऑन करते हैं तो देखिए कि क्या डिफरेंस आता है। ये हमने यहाँ पर इसको ऑन किया WDR, अब इसमें देखिए ये लाइट में कितना डिफरेंस आ गया कि भी वो लाइट जो है वो डल हो गई और बाकी का एरिया जो है हाईलाइट हो गया। तो यानी WDR फंक्शन से आप मतलब पिक्चर को कर सकते हैं। और दूसरा जो सेकंड, अब इसको हम WDR को देखिए ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, और ये WDR को ऑफ किया हमने, और देखिए लाइट पे चमक आ गई है। अब इसमें ये पिक्चर थोड़ी सी फिर डल हो जाती है कि भाई आपको नज़र नहीं आ पाता है। और इसी में अगर हम HLC फंक्शन, जो कि हम कहते हैं कि हाई लाइट कंट्रोल, जो जैसे जो लाइट्स होती हैं आपकी गाड़ियों की लाइट्स होती हैं, तो उस तरीके की को अगर हम इसको हम ऑन करते हैं तो उसमें भी आपका वो डिफरेंस देखिए, उसमें जो मेन लाइट है वो फोकस लाइट कम हो जाती है और बाकी एरिया हो जाता है। तो हम इसमें भी आप इसको लेवल को भी बढ़ा सकते हैं कि अगर ज़्यादा लाइट है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की ये एडजस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं, WDR का भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और साथ में जो है इसमें और उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप DNR जो है, डिजिटल नॉइस रिडक्शन, जो DNR रेशो है, जो 3D DNR है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, इसको भी आप जो है रेशो को आप इसे ऑन कर सकते हैं एक्सपर्ट मोड में या ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो नॉइस है इसकी वो डिजिटली रिड्यूस हो जाती है, जो भी इसमें एरर्स होती हैं जो आपको पिक्चर्स में होती हैं तो वो डिजिटल रिड्यूस होती है। जैसे कि हम साउंड को रिड्यूस करते हैं उसी तरीके से हम इसमें पिक्चर को भी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब डिजिटली उसकी नॉइस को, जो अननेसेसरी पार्ट है उसको ये रिड्यूस कर देता है। अब मैं आपको जो है इसका इसमें कैसे जो एक्यूसेंस फंक्शन काम करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब ये देखिए, जैसे इसमें फंक्शन होता है इवेंट, तो इवेंट के अंदर जो ऑप्शन है इसमें स्मार्ट इवेंट और बेसिक इवेंट, तो आपको दोनों चीज़ें इसमें सेट करनी पड़ती हैं कि भाई आपने क्या वहाँ पे सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले जैसे हम स्मार्ट इवेंट में जाते हैं, तो इस स्मार्ट इवेंट में हमने इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अभी हम लेके चल रहे हैं लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, तो ये लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन है, और लाइन क्रॉसिंग में आप यहाँ से एक एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक लाइन डिफाइन कर सकते हैं कि इस एरिया को अगर क्रॉस करता है कोई भी तो ये ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्म करेगा। और इसमें आप यहाँ पर आर्मिंग शेड्यूल भी अवेलेबल है कि आप 7 डेज़ में कि भाई आप 24 आवर चाहते हैं इस चीज़ को एक्टिवेट करना है या फिर कभी कभी आपको एक्टिवेट करना है। और साथ में ये लिंकेज मेथड है। लिंकेज मेथड में क्या है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जानी चाहिए आपकी। तो ये देखिए, जैसे फ्लैशिंग अलार्म, तो जो कि हमारे कैमरे में अवेलेबल है फ्लैशिंग अलार्म,
और साथ में ऑडिबल वार्निंग मतलब मीन्स अगर कोई भी बंदा इस लाइन को क्रॉस करता है तो वो हमारा जो कैमरा है वो एक साउंड देगा, और उसमें आपको ये यहाँ से डिफाइन करना पड़ता है। साथ में रीज़न यहाँ पर आप दूसरा फंक्शन देखेंगे, रीज़न एंट्रेंस डिटेक्शन, और जो है दूसरा है ये आपका रीज़न एग्जिटिंग डिटेक्शन। तो यहाँ पर भी हम अब इसकी जो है सेटिंग करते हैं कि यहाँ पर कि टारगेट जो है हमारा, क्योंकि ये हमारा एक्यूसेंस कैमरा है सेकंड जनरेशन का, तो इसके अंदर जो सबसे मेन फैसिलिटी ये अवेलेबल है कि इसमें ह्यूमन और व्हीकल दोनों टारगेट डिटेक्शन अवेलेबल है। और ये सेंसिटिविटी को हम हाई रखते हैं, और हाई का मतलब क्या है, नॉर्मली ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% पे आती है। अगर आप इस सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दैट मीन्स कि कितना पार्ट आपका उस पर्टिकुलर जो लाइन क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करे, तो ये आपको उसको एक्टिवेट कर दे। तो ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। अगर हमने इसे 50% सेलेक्ट किया तो 50% ऑफ द पार्ट बॉडी का जब आप दूसरे साइड में क्रॉस करेगा तभी ये इसको सेंस करेगा। तो यहाँ से हम जैसे अभी हमने ह्यूमन को डिटेक्ट किया हुआ है और हमने सेंसिटिविटी को 93 किया हुआ है, तो सेंसिटिविटी को हम कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो अभी हमने ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी किया है, वैसे 100 तक लगभग हो सकती है। तो यहाँ पर हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा फिर हम जाते हैं बेसिक इवेंट्स में। तो बेसिक इवेंट्स में क्या है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मैसेजेस अवेलेबल हैं कि जब भी कोई भी जैसे ऑडियो अलार्म आउटपुट, इसमें क्या होगा कि भी जैसे कोई भी अगर पर्सन उस लाइन को क्रॉस करता है तो उसमें डिफरेंट, जैसे पहला है सायरन, कि सायरन की आवाज़ आएगी। दूसरा है वार्निंग दिस इज़ ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया, तो ये एक मैसेज आएगा, बोलेगा ये, और उसमें नंबर ऑफ टाइम्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं कितनी बार बोलेगा। और जैसे सेकंड है दिस इज़ ए वर्क रेस्ट्रिक्टेड एरिया प्लीज़ कीप अवे, आपको दूर रहना है, तो ये इस तरह से। और जैसे पार्किंग में अगर आप लगाते हैं तो दिस इज़ नो पार्किंग जोन, ये मैसेज आ रहा है। और इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो दिस इज़ नो पार्किंग जोन प्लीज़ कीप अवे, अटेंशन प्लीज़, दिस इज़। लेकिन ये प्री डिफाइंड मैसेजेस हैं, आप अपनी मैसेज नहीं बना सकते हैं, ये प्री डिफाइंड मैसेज हैं जो कि इसके अंदर होती हैं। डेंजर भी है, वेलकम भी है, अगर आप रिसेप्शन पे लगाते हैं तो वो भी आप वो कर सकते हैं। और सायरन प्लस डेंजर, तो ये प्लीज़ कीप अवे, ये भी एक मैसेज उसके अंदर आ जाता है। और इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें कितनी बार आपको ये मैसेज देना है। अगर कोई पर्सन उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लाइन क्रॉसिंग को डिटेक्ट करता है तो ये कितनी बार मैसेज रिपीट होना चाहिए। और इसमें भी साउंड का लेवल है कि आप अपने इसमें साउंड का लेवल कितना आपको तेज़ रखना है। तो नॉर्मली ये 50% के आसपास होता है। अगर आपने ये डोम कैमरा लगाया है तो ये आपको आप इसको इंक्रीज़ करके 100 के आसपास भी ले जा सकते हैं। अगर बुलेट लगाते हैं तो बुलेट में थोड़ा सा साउंड का लेवल ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से इसका आर्मिंग शेड्यूल है, शेड्यूल में मतलब आप 24 आवर आपको ये चाहिए, या जैसे आपका 10 to 6 ऑफिस है, उसके बाद अगर कोई आता है तो वो आपको इसमें मैसेज दे, तो वो भी पॉसिबल है। और उसके बाद ये कहाँ पर इन्फॉर्म करे, या इसमें फ्लैश लाइट्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं कि भाई फ्लैश लाइट्स की ऑन कर देगा। जैसे ये देखिए अब इसमें फ्लैशिंग आउटपुट, फ्लैशिंग अलार्म लाइट आउटपुट, तो कितनी देर के लिए इसमें लाइट भी उसमें फ्लैश करनी शुरू हो जाएगी कि भी उसमें 5 सेकंड्स के लिए प्रेस हो, या फिर। और फ्रिक्वेंसी में भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लो, मीडियम और हाई। तो यानी आप उसमें मीडियम में भी कर सकते हैं, लो में भी कर सकते हैं, तो उतनी ही तेज़ लाइट उसमें वो फ्लैश करेगी। और साथ में ब्राइटनेस कितनी चमक होनी चाहिए वो भी है, तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे, तो यानी आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। लाइन क्रॉसिंग फीचर हमने अभी यूज़ किया है। और इसमें आप अगर जब आप आई सीरीज़ के NVR के साथ इसको यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये एक पॉपअप जो है आपके NVR की जो स्क्रीन है उस पर आ जाता है कि जैसे कभी कोई लाइन क्रॉसिंग डिटेक्ट करता है तो उस केस में वो स्क्रीन जो है, जैसे अगर आपका 16 पोर्ट का NVR है तो जो आपके एक्यूसेंस कैमरे आपके लगे हुए हैं, जैसे 4 पोर्ट अगर आपका सपोर्ट करता है NVR, तो अब वो चार पोर्ट में से जिस पे भी आप ये मोशन डिटेक्ट होती है इस तरह की, तो वो पे कैमरा जो है इनलार्ज हो जाएगा और आपके मोबाइल पे वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और एक उसकी जो है वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही मतलब मीन्स सेंसिटिव वो है कि इसमें जैसे सेकंड जनरेशन का कैमरा है तो इसके अंदर जो है आप मोबाइल जो पेट्स वगैरह होते हैं, या जैसे, तो ये उसको डिटेक्ट नहीं करता है, या फिर ट्रीज़ वगैरह हैं तो उनको डिटेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ ह्यूमन और व्हीकल 2 चीज़ों को डिटेक्ट करता है। अब हम एक बार इसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि भाई ये कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये अभी हमने इसको लाइन क्रॉसिंग पे हमने डिफाइन किया हुआ है, और ये हम उसके आगे मूवमेंट करके देखते हैं। और इसको ये देखिए, ये देखिए इसमें मैसेज हमने इसमें 5 टाइम्स
इसमें फीड किया है तो 5 बार ये मैसेज देगा। और ये फ्लैशिंग लाइट भी हम कितने टाइम है 5 सेकंड्स हमने सेट किया, तो 5 सेकंड्स के लिए लाइट फ्लैश करेगी। तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी है तो ये इसे लोग जो है बोलने वाला कैमरा भी बोलते हैं। तो इस तरह का ये आपकी इसमें आप इसमें फीड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।